स्टडी पॉइंट क्लासेस की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट क्लासेस की एक और वीडियो में। मेरा नाम है विनायक वधवा और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारी इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन। मोस्टली वैसे तो बहुत सारी हमारे पास इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशंस हैं, पर आज हम डिस्कस करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशंस हैं जो हमारे सिलेबस में है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एसोसिएशन है हमारे पास वो है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ से पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है। जो देखो, जो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन नाम से ही पता लग रहा है, ये अमेरिका की लाइब्रेरी एसोसिएशन है और ये ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन है इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो आप यही याद कर लो, पहला क्वेश्चन यही बन गया कि जो ALA है वो ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन है दुनिया में। ठीक है, और ये कब बना था? ये बनी थी 1876 में। जो ये एसोसिएशन बनी थी 1876 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शिकागो। कहाँ है? शिकागो, अमेरिका, शिकागो में। तो इसको शुरू किसने किया था? पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है। जो ये ALA शुरू करा था, ये करा था मेलविल डावरी ने। इनको फादर ऑफ लाइब्रेरियनशिप भी बोला जाता है और इन्होंने फॉर्म करा था ALA। वैसे सिर्फ इन्होंने ही नहीं करा था, 5-6 लाइब्रेरियंस का ग्रुप था, जैसे मेलविल डावरी थे, ग्रीन और CA कटर थे और सैमुअल स्वेट ग्रीन थे और भी 2-4 लाइब्रेरियंस थे जिनके ग्रुप ने ये स्टार्ट किया था। बट मेन आइडिया किनका था शुरू करने का? वो था मेलविल डावरी का। ठीक है, जो मेलविल डावरी थे उनको अमेरिका में लाइब्रेरी मूवमेंट का हीरो भी बोला जाता है या जनक भी बोला जाता है। लाइब्रेरी मूवमेंट का जनक अमेरिका में कौन है? जैसे इंडिया में डॉक्टर SR रंगानाथन है, वैसे अमेरिका में है मेलविल डावरी। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बन गए। ये कब बना था? ये बना था 1987 में और इसका ये ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन है। इसका हेडक्वार्टर शिकागो में है और इसको बनाया, जो इनके जनक कौन है ALA का, वो है मेलविल डावरी। और कोई भी पर्सन लाइब्रेरी का हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन का हो जो इंटरेस्टेड हो लाइब्रेरी सर्विसेज के लिए या लाइब्रेरी के अंदर आने के लिए, और कोई भी वो इसका मेंबर बन सकता है ALA का। इसकी कोई ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं है, दुनिया का कोई भी बंदा हो वो ALA का मेंबर बन सकता है। ठीक है, और मेनली ये क्वेश्चन और भी आता है इसमें, आप याद कर लो। जो ALA कॉन्फ्रेंस होती है, हर साल ALA एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है। और कब करता है? जून में करता है, USA में। देखो, वैसे इस साल भी जून में ड्यू थी, बट अब लगता नहीं है लॉकडाउन के चलते ये हो पाएगी 2020 में। बाकी हर साल जून में एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है ALA की और अमेरिका के डिफरेंट सिटीज़ में होती है। ठीक है, और यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ALA की एनुअल कॉन्फ्रेंस कौन से मंथ में होती है? कई बार पेपर में ये भी क्वेश्चन आया, तो आप याद कर लो जून में होती है। ठीक है, ये आपको याद हो गया। 1876 में सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये, और ये कहाँ है? ये शिकागो में है। इसकी ALA की फुल फॉर्म भी आ जाती है कई बार, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, और इसको किन्होंने बनाया था? मेलविल डावरी ने बनाया था। और इसके बाद अगर मैं बताऊं, ये इसका एक अपना फेडरल लेजिस्लेशन भी है लाइब्रेरी सर्विसेज का। जो इसका लाइब्रेरी बिल था वो कब पास हुआ था? 1956 में हुआ था। कब हुआ था? ये भी याद करो, 1956 में इसका लाइब्रेरी सर्विस एक्ट आया था अमेरिका में। और ये अमेंड कब हुआ था? ये हुआ था 1964 में। ठीक है, जो इस अमेंडेड बिल था इसके अंदर कॉपीराइट भी आ गया था और फंड्स फॉर लाइब्रेरी सर्विस, काफ़ी चीज़ें ऐड हुई थी। देखो, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। पेपर में मोस्टली यही क्वेश्चन आता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कब फॉर्म हुआ है, आपको ये याद होने चाहिए 4-5 फैक्ट्स।
वैसे जो हमारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या नेशनल, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल भी है बट इतने नहीं है जितने हमारे नेशनल है। मैं आपको नेशनल एसोसिएशंस इससे पहले की वीडियो में करवा चुका हूँ, तो आप अगर किसी ने नेशनल एसोसिएशंस पढ़ने हैं तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और जो इसका पब्लिकेशन प्रोग्राम है ये भी बहुत ही लार्ज और इम्प्रेसिव है, और काफ़ी सारे ये एनुअल्स और जो ईयरली एनुअल्स होता है ये पब्लिश करता है ALA। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका है, सबसे पहले तो ये हैंडबुक, एक एनुअल डायरेक्टरी ALA की, ये याद कर लो, ALA हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबरशिप डायरेक्टरी एनुअल, ठीक है, ये पब्लिश करता है, ठीक है। और ALA बुलेटिन बुक लिस्ट भी पब्लिश करता है, और लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी पब्लिश करता है। ये लिखा हुआ है 6 इश्यूज हैं इसके, 22 इश्यूज होते हैं, और ठीक है, तो ये याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ALA हैंडबुक ऑफ मेंबरशिप डायरेक्टरी ये एनुअल होता है, ठीक है। ALA ईयर बुक अमेरिकन लाइब्रेरी ये अलग है, ठीक है, इसके 2 इशू होते हैं साल में, ठीक है। ALA बुलेटिन बुक लिस्ट के 22 इशू होते हैं साल में इशू, और जो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है इसके 6 इशू पब्लिश होते हैं हर ईयर, ठीक है। ये आप याद करो, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने इसमें कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास सेकंड ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन है, वो है सीलिप, ठीक है। देखो हमने इससे पहले कौन सी पढ़ी, ALA पढ़ी है, वो अमेरिका की लाइब्रेरी एसोसिएशन है, बहुत बड़ी एसोसिएशन है। इसके बाद जो हमारी एसोसिएशन है ये यूके की, और ये भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, इसको हम सेकंड ओल्डेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे अब इसका थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो सिलिप है इसकी फुल फॉर्म है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड प्रोफेशनल है, जिसकी अगर हम बोले शॉर्ट फॉर्म क्या है, सिलिप है, इसको जो पूरा नाम बोला जाता है सिलिप द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एसोसिएशन, ठीक है। ये नई बनी है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट बनता है इसलिए क्योंकि ये अभी 2017 से ही शुरू हुई है, ठीक है। तो आप ये याद कर लो, जो सिलिप है ये एक प्रोफेशनल बॉडी है किनकी, लाइब्रेरियंस की, इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट की या नॉलेज मैनेजर्स की, किसमें, यूके में। और ये एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है। ये कब से बनी है, ये 2017 से बनी है। अब ये सिलिप आया कहाँ से, देखो जो सिलिप बना था ये 2002 में बना था। 2 बड़े इंस्टीट्यूशंस थे यूके में, उनको मिला के एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया था। कौन किस को मर्जर करा था, एक तो करा था लाइब्रेरी एसोसिएशन और एक करा था इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, ठीक है। ये याद कर लो, ये पेपर में क्वेश्चन आता है सिलिप कब फॉर्म हुआ था, तो आपने आंसर देना है 2002 से। एज अ एसोसिएशन इसने कब से काम करना शुरू करा, वो करा था 2017 से, याद कर लोगे। एज अ एसोसिएशन तो 2017 में बना है, बट अगर आपसे पूछा जाए कब फॉर्म हुआ है तो आपको याद होना चाहिए 2002 में सिलिप बना था। LA और इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, इसको मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई थी सिलिप, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसका LA और इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के बारे में बता देता हूँ। जो LA हुआ था वो ये सेकंड लार्जेस्ट और यू कैन से सेकंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन था। ये 1877 में बना था। ALA का बना था 1876 में, इससे 1 साल पहले, याद कर लो। वो ALA 86 में और LA UK, जिसको लाइब्रेरी एसोसिएशन UK भी बोला जाता था पहले, अब ये मर्ज हो गया, किसमें मर्ज हो के क्या बन गया, सिलिप बन गया। तो कई बुक्स में आपने देखा होगा, पुरानी बुक्स अगर आप पढ़ रहे होंगे उसमें LA UK दिखाता है, ठीक है, बट इसको याद कर लो, प्रेजेंट ये है, ये सिलिप है, ठीक है। तो जो LA UK फाउंड हुआ था, ये बना था 1877 में। बहुत बार, कई बार स्टेट एग्जाम्स में, क्योंकि हमारा कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, एग्जामिनर रिपीटेड क्वेश्चन डाल देता है, तो कई बार सिलेबस में ना होते हुए भी ये आ जाता है। तो आपको याद होना चाहिए जो LA UK है वो 1877 में बना था, और ये वहाँ उस टाइम 1877 में पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी लाइब्रेरियंस की, वहां पर ये फॉर्म हुआ था, ठीक है। और इसको रॉयल चार्टर अवॉर्डेड, इसको रॉयल चार्टर भी बोला गया था 1898 में, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। LA UK को रॉयल चार्टर बोला गया था 1898 में, ठीक है।
और जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट था ये कब बना था? 1958 में बना था। अब थोड़ा सा मैंने इसको ब्रीफ यहाँ पे तुम्हें बता ही देता हूँ। देखो जो लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके थी, ये भी एक अनदर ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन है, जैसे अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। ये कब बनी थी? 1877 में बनी थी। ALA कब बना था? 1876 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? इसका हेडक्वार्टर था लंदन में, ये याद कर लो। यूके में लंदन है और लंदन में ही इसका हेडक्वार्टर था LA यूके का, ऐसे याद कर लो, ठीक है। और ये आपको याद होना चाहिए, ये कब बना? 1877 में, अक्टूबर 1877 में ब्रुसेल्स में क्या हुई थी? पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी लाइब्रेरियंस की, ठीक है, यूके में। तो वहां ये एसोसिएशन फॉर्म हुई थी, ठीक है। जैसे ILA कोलकाता में एसोसिएशन, अगर याद हो मैंने आपको बताया था ILA कोलकाता में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर बनी थी। ऐसे ही ये एक यूके में ब्रुसेल्स में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहां पर ये LA यूके का बनी थी 1877 में, और बाद में 2002 में ये मर्ज हो गई सिलिप बन के, ठीक है। ये याद कर लिया आप लोगों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो। एक एक चीज मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिया है, इसको थोड़ा मैंने डिटेल में नहीं लिया है, थोड़ा इसको जल्दी में वीडियो आज हमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये, और इसमें से क्वेश्चंस इतने डीपली नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में ही करवा रहा हूँ आपको ये। ओके, जो सिलिप थी, इनकी फर्स्ट प्रेसिडेंट क्या नाम था? ये याद कर लो, पेपर में क्वेश्चन आता है। शीला कोरेल। शीला कोरेल वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सिलिप। सिलिप की पहली प्रेसिडेंट कौन थी? शीला कोरेल, ठीक है। और इसने मंथली, जो सिलिप था, इसने मंथली जर्नल भी एक लॉन्च किया था जिसका नाम था इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल नाम का मंथली जर्नल स्टार्ट किया था 2017 से, ठीक है। जो प्रोवाइड क्या करता है? न्यूज प्रोवाइड करता है, इंटरव्यूज प्रोवाइड करता है, एनालिसिस प्रोवाइड करता है। और इससे पहले जो इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल मंथली जर्नल था, इसको बोला जाता था लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन अपडेट, जिसका ISSN नंबर ये था, जो कि कब 2002 से लेके 2017 तक पब्लिश हुआ है। ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे पहले जब ALA था तो ये इसको बोला जाता था लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड। तो समझ रहे हो, 1899 से लेके 2002 तक तो लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड के नाम से पब्लिश होता था। फिर इसका नया एक जर्नल आया जिसका नाम क्या बना? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन अपडेट्स। और उसके बाद अब जो प्रेजेंटली 2017 से ये चल रहा है जर्नल, वो है इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेट के पेपर के अगर मैं बताऊं पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चीजें याद करो। इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल 2017 से शुरू हुआ, 2002 से 2017 तक इसको बोला जाता था लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन अपडेट, और 1999 से 2002 तक इसको बोला जाता था लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के अगर रिगार्डिंग हम देखें, नेट में कई बार पेपर में आ सकता है। मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत एक्सपेक्टेड है इन अपकमिंग, या तो जून में या दिसंबर के नेट के लिए। एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको इसमें से, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर आता है। अगर NVS KVS के आप बारे में बात करो या दिल्ली DSSB के पेपर के बारे में बात करो, जो सिलिप है ये क्या एक चीज और पब्लिकेशन करता है, एक इसका जॉब रिक्रूटमेंट वेबसाइट भी है जिसका नाम क्या है? लिस्ट जॉब नेट। सिलिप क्या ऑल्सो जो पब्लिकेशन है सिलिप पब्लिकेशन, इसका एक रिक्रूटमेंट वेबसाइट भी है जिसका नाम है लिस्ट जॉब नेट, मतलब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जॉब नेट। एक रिक्रूटमेंट वेबसाइट है सिलिप पब्लिकेशन की, ठीक है। और एक इसकी फेसेट पब्लिशिंग एजेंसी भी है जो कि एक प्रोफेशनल बुक है, ठीक है। तो ये भी सिलिप पब्लिकेशन के अंदर है, फेसेट पब्लिशिंग और एक लिस्ट जॉब नेट, ये दो चीजें और इंक्लूड करता है सिलिप। अब जो अवार्ड्स दिए जाते हैं सिलिप में, ये भी थोड़े इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लो एक बार। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर जो इसके अवार्ड्स हैं, CKG चिल्ड्रन बुक अवार्ड दिया जाता है,
लाइब्रेरी चेंज लाइव्स अवार्ड दिया जाता है, एस्पायर अवार्ड दिया जाता है, हॉनरी फेलोशिप दी जाती है, मेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है, वेल्श लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है, स्कॉटिश लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है। जो वहाँ जो इंटरनेशनल लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्होंने लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में कुछ अच्छा काम किया जाता है तो उनको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, अवार्ड्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ILA के ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और जो हमारी जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, उसके अवार्ड्स इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमने ALA कर लिया, सिलिप कर लिया। इसके बाद जो हमारा अगला इंटरनेशनल एसोसिएशन है वो है एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ASLIB। देखो अब ये याद करने वाली चीज़ है, इसका नाम तो है एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, बट इसकी फुल फॉर्म जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है वो ASLIB नहीं है। तो इसके बाद जो हमारी अगली एसोसिएशन इंटरनेशनल एसोसिएशन है वो है एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, ASLIB। अब आप सोच रहे हो गए ASLIB की शॉर्ट फॉर्म एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कैसे हो गई, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म तो बन नहीं रहा है। बट अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है। वैसे जो ASLIB है इसका जो फुल फॉर्म है वो है, आप थोड़ा ध्यान से देखो, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्स। ठीक है, ये कब बनी थी, 1924 में बनी थी। कब बनी थी, 1924 में बनी थी। और कब बनी थी, ये यूके में बनी थी। ठीक है, ये यूके में बनी थी, ये भी एक यूके की ऑर्गेनाइजेशन है। इससे पहले हमने यूके की ऑर्गेनाइजेशन कौन सी पढ़ी है, LAUK पढ़ी है, जो कि बाद में सिलिप हो गई। ठीक है, अब अगली एसोसिएशन है ASLIB। वैसे पेपर में क्वेश्चन ASLIB से ही आता है, और इसकी फुल फॉर्म क्या बोली जाती है, एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्स नहीं बोला जाता है। ठीक है, अब इसका नाम चेंज हो गया है। अब देखो, जो एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्स था, इसका नाम चेंज होके अब हो गया एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, बट इसको शॉर्ट फॉर्म अभी भी यही बोला जाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना इसको। तो ये इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्स बना था, ये 1924 में बना था, और ये एक स्पेशलिस्ट इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड करता था यूके के अंदर। ठीक है, और इसको प्रेजेंटली किस नाम से जाना जाता है, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान से, 2010 में जो ASLIB था ये फंक्शनिंग करना इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी 2010 तक। ठीक है, बट उसके बाद ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही। इसको किसने टेक ओवर कर लिया, इसको टेक ओवर कर लिया एमरल्ड ग्रुप पब्लिशिंग ने। एमरल्ड ग्रुप पब्लिशिंग ने, जो एमरल्ड ग्रुप ऑफ पब्लिशिंग है, इसका एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है कौन सी एसोसिएशन को एमरल्ड ग्रुप पब्लिशिंग ने खरीदा या टेक ओवर किया, तो आपको पता होना चाहिए वो किया था ASLIB या एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लिया था। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने इसको बोल्ड लेटर में लिखा है। ठीक है, और जो एक चीज हो रहा है, जो एक और एसोसिएशन थी, ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी, जो बिब्लियोग्राफीज को डील करती थी। ठीक है, यूके में, ये भी इसके अंदर, यानी कि एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्स में मर्ज हुई थी 1949 में। ठीक है, ये थोड़ी हिस्ट्री की बातें हैं, आप थोड़ा सा इसका फैक्ट से याद करो। मैं फैक्ट वाइज वन लाइनर वे में आपको समझा रहा हूँ, थोड़ी थ्योरी बता रहा हूँ, ताकि आपको मल्टीपल चॉइस जब आप क्वेश्चन करें आपको रिलेट कर पाओ आप। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया ये तीसरी एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ASLIB। ये कब बनी थी, 1924 में बनी थी। इसको पहले क्या नाम था, इसका एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्स नाम था। उसके बाद इसको एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के नाम से जाना गया। 2010 में इसको एमरल्ड ग्रुप पब्लिशिंग ने खरीद लिया या टेक ओवर कर लिया। उसके बाद 2015 के बाद से अब तक ये एमरल्ड प्रोफेशनल डेवलपमेंट आर्म है एक तरह से। ठीक है, और 1949 में ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी ने ये इसमें मर्ज हुआ था, इसी में ब्यूरोक्स के अंदर। जो इसके बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी बार क्वेश्चन आता है, इफ्ला।
ये अगर मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है इफ्ला की? पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है। इफ्ला फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई इफ्ला की। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है, इसमें इफ्ला से क्वेश्चन आ जाता है। राजस्थान के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आने वाले पेपर में डीएसएसबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब जो इफ्ला है ये सबसे पहले एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में 1917 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बना था। याद आ गया? ठीक है, समझ आ गया? जो एडिनबर्ग में स्कॉटलैंड में 1917 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बना था इफ्ला, जो ऑर्गेनाइजेशन बनी, ये जो एसोसिएशन बनी थी। बट अब प्रेजेंटली 1971 से ये एक रजिस्टर्ड, कहाँ ये रजिस्टर्ड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका प्रेजेंटली हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में। 1971 से लेके अब तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? 1971 में। याद रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी देखो यूरोप के अंदर है। और जैसे आईएलए का पहले हेडक्वार्टर कोलकाता था, अब उसके बाद से ये दिल्ली में है कुछ टाइम के बाद से। तो ऐसे ही जो इफ्ला का सबसे पहले हेडक्वार्टर या रजिस्टर्ड कहाँ हुई थी, ये जहाँ ये बना था, ये स्कॉटलैंड में बना था, एडिनबर्ग में। बट प्रेजेंटली ये कहाँ रजिस्टर्ड है? नीदरलैंड में रजिस्टर है, और 1971 से वहीं से इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, दूसरी चीज, जो रॉयल लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ, जो कि नीदरलैंड की नेशनल लाइब्रेरी है, जो कहाँ है? ह्यूग्स में है। ठीक है, वो प्रोवाइड करती है फैसिलिटीज। किसकी? हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर मतलब ह्यूग्स में है, नीदरलैंड ह्यूग्स में। ठीक है, वहीं ही नेशनल लाइब्रेरी है नीदरलैंड की, और वहीं पे ही इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, समझ आ गया? और इफ्ला है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। जो इफ्ला है ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये नॉन गवर्नमेंट और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो, नॉन गवर्नमेंटल नहीं है, बट ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमारी लाइब्रेरीज की दुनिया भर की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, नेशनल लाइब्रेरीज जितनी भी हैं, सबके साथ मिलकर लाइब्रेरी डेवलपमेंट पे काम करता है। ठीक है, समझ आ गया? आईएलए भी इफ्ला का मेंबर है, मैंने बताया था जब आईएलए आप लोगों को डिस्कस करा था हमने। ठीक है, अब जो इफ्ला होते हैं उसमें मेनली दो टाइप के वोटिंग मेंबर्स होते हैं, एक एसोसिएशन मेंबर्स होते हैं और एक इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और इसकी एक्टिविटीज क्या है इफ्ला की? ये प्रिजर्व एंड कंजर्व करता है। ठीक है, प्रिजर्व करके रखता है, कंजर्व करके रखता है, जिसको पैक भी बोला जाता है। और इसने यूनिमार्क भी बनाया था, कोड। इफ्ला कमेटी स्टैंडर्ड्स पे काम करती है, और काफ़ी सारे चीज़ों पे जो इफ्ला प्रोफेशनल्स हैं वो काम करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गया इफ्ला के बारे में? तो पेपर में सीधा सीधा पेपर में यही क्वेश्चन आता है। एक तो पेपर में क्वेश्चन आता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए द ह्यूग्स नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि रॉयल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड भी है, वहीं पे ही है इसका हेडक्वार्टर। और जब ये बना था 1927 में बना था, और ये कहाँ बना था? स्कॉटलैंड में बना था, एडिनबर्ग। ये भी आपको याद होना चाहिए। इफ्ला, इफ्ला की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। अब जो इफ्ला है ये काफ़ी अवार्ड्स भी देता है। डॉक्टर शौकी सलीम कॉन्फ्रेंस ग्रांट अवार्ड दिया जाता है। एक इफ्ला प्रेस रीडर इंटरनेशनल लाइब्रेरी मार्केटिंग अवार्ड दिया जाता है। एक ये भी इम्पोर्टेंट है, जे जॉर्डन इफ्ला या OCLC अर्ली कैरियर डेवलपमेंट फेलोशिप दी जाती है। कांग्रेस पार्टिसिपेशन ग्रांट दिया जाता है, या एथीन 2019 बोला जाता है जिसको। ये फेलोशिप और प्राइजेज हैं जो इफ्ला द्वारा दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो। डॉक्टर शौकी सलीम कॉन्फ्रेंस ग्रांट, ये किसके द्वारा दिया जाता है? इफ्ला द्वारा। इंपॉर्टेंट है, इसको एक दो बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, और या फिर दो तीन बार आप वीडियो देखो कॉन्टिन्यूसली, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब पब्लिकेशंस कौन कौन सी पब्लिश होती हैं इफ्ला से?
सबसे पहले इफ्ला जर्नल एक पब्लिश होता है जो कि क्वार्टरली पब्लिश होता है, साल में 4 बार पब्लिश होता है और इसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज के, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स इश्यूज पे, ठीक है, लाइब्रेरीज द्वारा। दूसरा एक इसकी एनुअल रिपोर्ट होती है, वो हर साल पब्लिश होती है, उसके प्रीवियस अचीवमेंट, इफ्ला की जो प्रीवियस ईयर की अचीवमेंट होती है वो बताने के लिए। जो तीसरा इसका इफ्ला पब्लिकेशन सीरीज है, ये भी पब्लिश होती है इफ्ला पब्लिशर द्वारा। कहाँ पब्लिश होती है? ये बर्लिन जर्मनी में पब्लिश होती है। तो बेसिकली इसके ये ऊपर के दो हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हो गया इसका, ठीक है। तो इफ्ला आप लोगों को समझ आ गया। इसके बाद जो लास्ट है हमारा, ये है स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, SLA जिसको बोला जाता है। ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, किसकी? लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स की। और इसके साथ कोई भी जुड़ सकता है, बिजनेस। अब ये बनी कब थी? ये USA में बनी थी। देखो अभी तक हमने जो पिछली 3 पढ़ी हैं, सबसे पहले ALA वाली बस USA वाली पढ़ी थी, उसके बाद सारी लगभग हमारी यूरोपियन एसोसिएशन है। उसके बाद जो एक स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ये भी 1909 में बनी थी। कहाँ बनी थी? ये यूनाइटेड स्टेट में बनी थी, बाय द ग्रुप ऑफ लाइब्रेरियंस वर्किंग इन स्पेशलाइज्ड जो लाइब्रेरीज हैं उनके ऊपर बनी थी। और इनको किसने बनाया? सबसे पहले कौन प्रेसिडेंट थे? ये थे जॉन कॉटन दाना। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, जॉन कॉटन दाना कौन सी लाइब्रेरी एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे? तो आपको पता होना चाहिए, SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका। और ये, ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये अमेरिका में है। और 1979 में इसको एक इसमें अवार्ड स्टार्ट किया गया था SLA द्वारा 1979 में, जिसका नाम क्या है? जॉन कॉटन दाना अवार्ड। पेपर में क्वेश्चन आता है, जॉन कॉटन दाना अवार्ड, ठीक है, जो कि किसको दिया जाता है? जो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट, जो बहुत ही एक्सेप्शनल काम करता है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, उसको दिया जाता है SLA द्वारा। और कब शुरू हुआ था? 1979 में। बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है। 1979 में SLA द्वारा कौन सा अवार्ड दिया जाता है? जॉन कॉटन दाना अवार्ड। और जॉन कॉटन दाना ही पहले प्रेसिडेंट थे SLA के, ठीक है। 1909 में थे जो बने थे, और 1909 में ही ये एसोसिएशन बनी थी, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन अमेरिका। और इसकी मेंबरशिप भी कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले सकता है, जैसे ALA की भी कोई भी ले सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे इंटरनेशनल हमारी लाइब्रेरी एसोसिएशंस। इससे पहले अगर किसी ने हमारी नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशंस की वीडियो नहीं देखे हैं, वो भी हमारी इस प्लेलिस्ट में या फिर हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके मैं आपको लिंक डाल देता हूँ, उसमें जाके आप जो नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशंस हैं उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेस को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।